भूपेंद्र हुड्डा व उसका बेटा दीपेंद्र हुड्डा पहले खुद हिसाब दे, जब उन्होंने 10 साल राज किया तब क्या किया, उस बात का हिसाब दे जब 10 साल विपक्ष का नेता रहने के बाद भी प्रदेश की जनता की आवाज उठाने की बजाय शेरो शायरी में वक्त खराब कर दिया, इस वक्त का हिसाब दे। भूपेंद्र हुड्डा महज भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, जिसका तोहफा उन्होंने भाजपा को 5 सीटें जितवा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के कमजोर कैंडिडेट को भाजपा प्रत्याशी के सामने उतारा था। आज जनता सब जान चुकी है कि भूपेंद्र हुड्डा खुद अपने आप को बचने के चक्कर में भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रही है। ये बात आज इनेलो के प्रदेश महासचिव यशपाल बैरवाल ने अपने कार्यालय में हुड्डा पिता पुत्र पर निशाना साधते हुए कही। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में पिता व पुत्र का हाल दुष्यंत चौटाला जैसा होगा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। बैरवाल ने कहा कि बसपा के साथ गठबंधन प्रदेश में बदलाव की राजनीति है, हमारा गठबंधन सड़क जोर बनाने जा रहा है। प्रदेश के मुखिया के तौर पर चौधरी अभय सिन्हा पर मुहर लग चुकी है, बस महज चुनाव की औपचारिकता। ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की तरफ से आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को हमारी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। आज का जो हमारा मुद्दा है, आपने देखा होगा पीछे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और बीएसपी का, बहन मायावती जी की जो पार्टी है, हम दोनों का गठबंधन हुआ है। और जो गठबंधन हमारे नेताओं ने मिलके इस प्रदेश को सत्ताधारी जो लोग हैं, उन्होंने प्रदेश की जनता को जो ऐंठने का काम किया है, बरगलाने का काम किया है, उसको देखते हुए हमने समझौता करके प्रदेश की आवाज उठानी है। और इस कांग्रेस और बीजेपी के विरुद्ध हमने लड़के प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की और बहन मायावती की पार्टी की सरकार हमने बनानी है। कितना मान के चलने गठबंधन का कितना हरियाणा में फायदा होगा? प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और मायावती जी की बीएसपी की पार्टी का साझा उम्मीदवार बना करके प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाने का काम करेंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे। हुड्डा का जो आजकल यात्रा चल रही है, पैदल पद यात्रा चल रही है, तो इस बारे से कितना मानते हैं? वो कह रहे हैं कि हम अब सरकार से हिसाब मांगेंगे। देखिए, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब प्रदेश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हमने ऐसे काम करे हैं, प्रदेश के अंदर इतने काम करे थे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आंसी से देख ले, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने आंसी के अंदर चाहे सिविल हॉस्पिटल है या बस स्टैंड है या रानी तालाब है, गांव में जितने सड़कें थी, सरपंचों के खाते में इतना पैसा था कि सरपंचों से लगा नहीं था। वो जो जवाब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो मांग सकती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहता है कि हमने सरकार से जवाब मांग रहे हैं, 10 साल सरकार में पहले बैठा था, जब क्या किया प्रदेश का आज दिखा दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उसके बाद विपक्ष का नेता बनकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम बनकर के बैठा रहा। इसने जब सवाल जवाब मांगना था प्रदेश से या प्रदेश की सरकार से, तो 10 साल विपक्ष का नेता बनकर के जहां सवाल जवाब पूछने चाहिए थे बीजेपी से, वहां शायर और शायरी में टाइम पास कराया या पेश नहीं हुआ। सिर्फ मात्र अकेले विधायक हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने बीजेपी की ईंट से ईंट बजाई, और जो इन्होंने प्रदेश के अंदर अंधे कानून पास करे, अंधे काम करे, गूंगे बहरी सरकार बनकर के प्रदेश को ऐंठने का, बरगलाने का काम कराया, युवाओं के साथ युवाओं को बरगलाने का काम कराया, प्रदेश को लूटने का काम कराया। उसके खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो जहां चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथ खड़ा होकर के प्रदेश की सरकार से, बीजेपी से जो सवाल जवाब मांगने चाहिए थे, उस टाइम तो इसने मांगे नहीं। अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के अंदर अब ये कह रहा है कि मैं जवाब मांगूंगा।
मैं एक चीज क्लियर कहना चाहता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम बनकर के काम कर रहा है। अब इलेक्शन आ गया, मैं तो एक चीज कहता हूं कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगा लो या कांग्रेस की जितनी भी टीम है, ये प्रदेश के साथ खिलवाड़ कर रहे, प्रदेश की जनता के साथ। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जितने भी इसके नेता हैं, मेरे को एक आप दिखा दो जो इसके साथ हो। सभी के सभी नेताओं ने, जितने कांग्रेसी नेता हैं, सब ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गाली दी है। जितने कांग्रेस के नेता थे इस पार्टी में, कांग्रेस में, सबके साथ इसने, सभी कांग्रेस के नेता जितने थे आज पार्टियां छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए, सभी के सभी से नाराज हैं। पब्लिक को समझ में आएगी, प्रदेश के अंदर नुकसान उठाना पड़ेगा, लुकते फिरेंगे बाबू बेटा। या आप देख लो, कोई भी काम है, जब भी मीडिया सामने जाती है या जनता के सामने आते हैं तो बाप और बेटा एक ही बात कहते हैं, ये नेता नहीं है। क्यों? नेता की जुबान साथ नहीं दे रही। जो नेता होता है उसका जुबान साथ देती है, इनकी जुबान साथ नहीं देगी। जो भी काम कोई प्रश्न पूछा जाएगा तब इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो लास्ट में यही कर देगा, ये ले भाई हो गया, हो जाएगा, ये भी छोरा कह के कर देंगे के कुछ नहीं करना धरना, दुनिया को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ आपने देखा होगा कई बार बयान दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि दो ही पार्टियां प्रदेश के अंदर है, बीजेपी और कांग्रेस। अरे खुला समर्थन बीजेपी को कर रहे हैं, या तो वोट बीजेपी को दो, नहीं तो कांग्रेस को दो, बाकी तो वोट काटू है। क्यों है भाई वोट काटू? असलियम यदि आप ग्राउंड पे देखोगे ना तो असली भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की जनता का वोट काटू है, जो प्रदेश की वोट लेकर के बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। असली वोट काटू है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मेरा ये मानना है। थैंक यू सर।